बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमारा आपके पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। चलें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, इससे मुराद ये नहीं है कि खला में जो मखलूक रह रही है। स्पेस से मुराद यहाँ पे क्या मीनिंग लिया गया है? लाइफ ऑन अर्थ। करा अर्ज पे कौन कौन सी मखलूकात आबाद हैं, कितने लिविंग जानदार रहते हैं, उनकी कितनी प्रोपोर्शन है और वो कब से आबाद हैं, तो उसे कहेंगे लाइफ ऑन अर्थ, मतलब लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। चलें जी, मतलब जब कायनात शुरू में वजूद में आई तो ये अपने गर्म चश्मों पे मुश्तमिल थी, हॉट स्प्रिंग्स पे मुश्तमिल थी। तो पहला जो जानदार था करार्स पे जो वजूद में आया वो थे बैक्टीरियाज। और ये किस चीज़ में ज़िंदा रहते थे, मतलब इनका वजूद कहाँ पे कायम दायम था? वो गर्म चश्मों में रहते थे। ठीक है, तो मतलब हमारा आगाज़ ही यही करा अर्ज़ के वजूद से है। ठीक है, मतलब कायनात शुरू में जो करा अर्ज़ थी वो गर्म थी और ऐसा ऐसा धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता गया और ऐसा ऐसा इस पे ऑक्सीजन अकामुलेट होना शुरू हुई और हाइड्रोजन आ गई और इस तरह से लिविंग बॉडीज भी बनना शुरू हो गई। मतलब ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? बैक्टीरिया से। अच्छा जी, यहाँ पे आपके इस टॉपिक के अंदर एक टर्म है बायोम। बायोम मेनली जिस चीज का इस लेक्चर के साथ ताल्लुक है वो है ये टर्म बायोम। ठीक है, बायोम। तो बायोम क्या है? लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, मतलब वो कम्युनिटी करार्स की वो मखलूक या कम्युनिटी, वो माहौल जो कि अब हवा से जिसका ताल्लुक हो उसको अब हवा से क्लाइमेट से डिटरमाइन किया जाए तो क्या है जी? बायोम। लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? आबो हवा का। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जिस तरह से डिसीडियस फॉरेस्ट है, अल्पाइन कोनिफरस फॉरेस्ट है, बोरियल फॉरेस्ट है, ठीक है, डेजर्ट्स फॉरेस्ट है जो मतलब नगलस्तान वगैरह है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल सूट कर रही है वो है टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट। मतलब टेम्परेट क्या है? माहौल है। कोनिफर क्या है? पौधों की किस्म है। और फॉरेस्ट मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं? टेम्परेट इलाकों में पाए जा रहे हैं। तो टेम्परेट क्या कंडीशन आ गई जी आपकी? क्लाइमेट। और किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? बायोम। यानी कि टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट क्या है? आपकी एक मुकम्मल बायोम है। ठीक है, चलें जी, ये लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ। आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये आम तौर पर ये जो आपका टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इम्पोर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, लॉन्ग में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड लेक्चर है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम्स। अब लिविंग वर्ल्ड इन टाइम से क्या मुराद है? एज के एतबार से या सालों के एतबार से, सदियों के एतबार से, मतलब कैसे कैसे, मतलब पहले जो बर्ड्स थे वो किस तरह के थे, पहले जो जानदार थे चौपाए थे वो किस तरह के थे, पहले इंसान किस तरह के थे। तो इसका मतलब ये है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम्स, यानी कि एज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम इसकी 4 या 3 जो बेसिस हैं उसकी तरफ आएंगे। मतलब एज ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब फला ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का इंसेस्टर या प्रोक्रियोट कितने सालों पहले करार्स पर वजूद था, उसको किस तरह से मालूम किया जाएगा? तो इसके लिए जो 3 प्रोसेसेस अपनाए जाते हैं वो ये हैं। पहले नंबर पे स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी। ऑफ फॉसिल क्या है? रिमेन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, साइंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जानदार के बाकियात, वो जानदार खत्म हो चुका है दुनिया पे, वजूद में ही नहीं है, तो वो बरीड हो गया है अर्थ की तह के नीचे। ये तो फॉसिल से स्टडी कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ टाइम सीक्वेंस। और टाइम सीक्वेंस क्या है?
पहले बर्ड थे जो ग्लाइडिएटर थे, ग्लाइडिंग करते थे, बुलंद वाला जगह से छलांग लगाई और उड़ गए। लेकिन अब वाले जो जानदार है मॉडिफाइड है, मतलब ये टाइम सीक्वेंस मॉडिफिकेशन जो आ रही है इसके जरिए भी मालूमात हासिल की जा सकती है। उसके बाद जी डेट एज ऑफ अ रॉक, हाँ जी पत्थर की उम्र, मतलब जिसके नीचे वो जानदार दब गया, तबाहकारियां हुई, जो जानदार दब गया किसी रॉक या पत्थर या पहाड़ के नीचे, फिर जब खुदाई की गई और निकला जानदार वहां से, उस रॉक को लिया जाता है। और कार्बन 12 के आइसोटोप्स के बारे में आप जानते हैं, ये हमें मालूमात फराहम करती हैं। C12 आइसोटोप्स जो है इस बारे में हमें रहनुमाई देते हैं कि किस तरह से इसको आया के रॉक को स्टडी करना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, फॉसिल्स, टाइम सीक्वेंस एंड रॉक। ये 3 वो स्टेप्स हैं जिनके जरिए एज ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन किया जाता है। हाँ जी, उसके बाद इसकी जो सेकंड बेस है इस लेक्चर की, हम उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 चीजों का जिक्र है। यहाँ पे आपका वास्ता पड़ेगा, एक जो चीज है वो है जी इराज, अतवार कह ले, पीरियड्स, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। पीरियड्स इसकी कैटेगराइजेशंस हैं इराज की। अच्छा, जो पहला पीरियड यहाँ पे हमने जिक्र करना है, पहला जो पीरियड है वो है प्रोटीरोजोइक पीरियड। प्रोटीरोजोइक पीरियड मतलब इरा है, इरा है, पीरियड नहीं है, और इसके अंदर कोई पीरियड नहीं है, हैव नो पीरियड, 0। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड जो इरा है वो है पेलियोजोइक। सेकंड इरा क्या है? पेलियोजोइक इरा। इसमें 6 पीरियड शामिल हैं, 6। अच्छा, पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है आर्डोविसियन, और तीसरा है परमियन, चौथा है सिलोरियन, पांचवा है डिवोनियन, और छठा है कार्बोनिफेरस। ये 6 पीरियड्स हैं इस इरा में। उसके बाद जी मीजोजोइक इरा का जिक्र करते हैं। इसमें जी 3 किस्म के इंपॉर्टेंट किस्म के पीरियड शामिल हैं। वो है, एक है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एंड 4th इरा जो है वो है क्वेनोजोइक इरा। चौथी इरा कौन सी है जी? क्वेनोजोइक इरा। इसमें टर्शरी और क्वांटरी टाइप पीरियड्स शामिल हैं। यहां तक इसकी डिटेल होगी। आगे जी मैं आपको उन जानदारों के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देता हूं जो वक्त गुजरने के साथ, सदियां गुजरने के साथ वजूद में आती गई, उनमें मॉडिफिकेशन आती गई। कुछ डिस्टिंक्ट होते गए और कुछ एक्सटिंक्ट होते गए और कुछ ओरिजिनेट होते गए। अच्छा, यहाँ पे पहले नंबर पे जिस चीज की मालूमात मैं आपको दूंगा जी, पहला पॉइंट जो है वो हमें बता रहा है कि 208 मिलियन ईयर्स इगो, 208 मिलियन ईयर्स इगो क्या हुआ? मतलब 208 साल पहले क्या हुआ जी? गैम्नोस्पर्म्स। अब गैम्नोस्पर्म्स क्या है? गैम्नोस्पर्म्स पौधे हैं, हाँ जी। तो गैम्नोस्पर्म्स क्या हैं? पौधे हैं, और बर्ड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। जो अर्लियर प्लांट थे, सिंपल और सादा किस्म के प्लांट थे, वो कौन थे? गैम्नोस्पर्म्स, और बर्ड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे 245 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्शन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल खत्म हो गए, मतलब जो पुराने रेप्टाइल थे, रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गए। एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स, दूध देने वाले जानदार पैदा हुए। 290 ईयर्स अगो टू 90 मिलियन ईयर्स अगो वेस्कुलर फॉरेस्ट एंड रेप्टाइल ओरिजिन हुआ। अब वेस्कुलर फॉरेस्ट कौन से हैं? वो प्लांट्स जिनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम, फोलोइम एंड कैमियम टिश्यूज प्रेजेंट हो, उन्हें क्या कहते हैं जी? वास्कुलर टिश्यूज, जिनके अंदर खुराक ले जाने वाला प्रोसेस मौजूद हो। अच्छा, नेक्स्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। आगे हम पहले पढ़ चुके हैं मिलियन, यहाँ पे आ रही है टर्म बिलियन। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हो रहा है जी? ओल्डेस्ट प्रोकैरियोट फॉसिल डिस्कवर हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था ऑर्गेनिज्म की एज को स्टडी करने के लिए क्या चीज है? स्टडी ऑफ फॉसिल जरूरी होता है। और यहाँ पे हमें क्या बता रहा है जी? लेक्चर में क्या पता चला? ओल्डेस्ट प्रोकैरियोट फॉसिल
3.5 बिलियन ईयर्स को मिल गया। ठीक है, क्या मतलब जो हमारे इंसेस्टर थे उसका हमें रिकॉर्ड मिला। ठीक है, वो किस तरह के थे, एक तो ये मालूमात होगी। आगे जी 409 मिलियन ईयर्स को डाइवर्सिटी ऑफ जाल एज फिशेस, जबड़ों के बगैर जो मछलियां हैं उनका वजूद हुआ, कुदरत की तरफ से उनका वजूद हुआ। जाल एड फिशेस का वजूद कब हो रहा है जी, 409 मिलियन ईयर्स एगो। और लास्ट पे 363 मिलियन ईयर्स एगो बोनी फिशेस बन रही हैं, पैदा हो रही हैं। इसके साथ इंसेक्ट्स, हशरातुल अर्ज एंड एम्फीबियंस, वाटर लविंग, मॉइस्ट लविंग एनिमल्स भी वजूद में आ रहे हैं। तो ये है ओवरऑल आपके लेक्चर का ओवरव्यू। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो है फाइलेटिक लाइनेज, जानदारों का बायोलॉजिकल शजरा ए निस्ब। एक जानदार से दूसरे जानदार किस तरह से बन रहे हैं, एक का बाप दादा दूसरे का बाप दादा किस तरह से है, इसकी मालूमात है उस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज।